हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिटल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं और इसके की प्रिंसिपल्स को देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे आजकल के डिजिटल एरा में। रिसर्च एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट रिसर्चर्स फॉलो टू इंश्योर दैट देयर वर्क इज ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फेयर। ठीक है, रिसर्च एथिक्स प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो कि रिसर्चर्स यूज करते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तब रिसर्चर्स इन गाइडलाइंस को यूज करते हैं ताकि उनका काम जो है वो फेयर हो, ऑनेस्ट हो, एक्यूरेट हो एंड रिस्पेक्टफुल हो। These ethics help maintain the integrity of research and protect the rights and well-being of anyone involved in the study. मतलब जब रिसर्चर किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो उसमें अगर ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं तो हम रिसर्चर्स क्या करते हैं कि पहले उनसे उनकी परमिशन ले लेते हैं कि हम लोग जो है ना वो आप पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। मतलब पहले से ही हम लोगों की मर्जी जान लेना कि उनको बता देना, अगर वो चाहे तो हम उन पर रिसर्च कर सकते हैं, अगर वो फिर उनकी मर्जी, अगर वो ना माने तो। इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट, द रिसर्चर कम्युनिटी एंड द सोसाइटी एट लार्ज। इसमें एक एग्जाम्पल है, इमेजिन यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर क्लासमेट स्टडी हैबिट्स। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सोशल मीडिया किस तरह से आपके क्लासमेट की स्टडी हैबिट्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। Research ethics would require you to ask for the permission before collecting any personal information and to ensure that their responses are kept confidential. ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स हमें क्या कहता है कि हम लोग पहले उन स्टूडेंट से उनकी परमिशन ले लें और उनको बताएं कि जो भी हम लोग आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज करेंगे वो हमारे पास जो है वो सेव रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। मतलब पहले से ही जिन लोगों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, उन लोगों को हम लोगों ने पहले से उनसे उनकी परमिशन लेना और उनकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना, प्रोटेक्ट रखना, अपने पास सेव रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। Ethical research is important because it ensures that the findings are trustworthy and the rights of those involved are respected. रिसर्च एथिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लोगों ने कोई भी रिसर्च किया और अगर हम लोगों ने एथिक्स को फॉलो करते हुए रिसर्च किया तो इस चीज का मतलब है कि जो वो रिसर्च है वो ट्रस्टवर्थी है, ठीक है, एक्यूरेट है। मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन यूज हुई है वो सबकी परमिशन से यूज हुई है। ठीक है, जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। बाय फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइंस रिसर्चर्स कैन अवॉइड कॉजिंग हार्म, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और बीइंग अनफेयर टू द पीपल और कम्युनिटीज दे स्टडी। ठीक है, जब भी एथिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब भी आप लोग कोई रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड नहीं करना। ठीक है, और लोगों के साथ अनफेयर नहीं होना। ठीक है, ओनली द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को आपने यूज करना है अपनी रिसर्च के अंदर। Ethical research also contribute to the credibility and reliability of the results, making sure that the research valuable to others. ठीक है, अगर हम इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो इस चीज का मतलब है कि हम लोगों ने जिस चीज पर भी रिसर्च की है वो एक्यूरेट है और 100% है। ठीक है, उसके वो रिसर्च के अंदर जो मटेरियल है वो वैल्यूएबल है। अब है इसके की प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन्होंने रिसर्च एथिक्स के दिए हैं और ये 4 हैं और हम इनको पढ़ेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी परमिशन ले लेना। ऑलवेज इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिसर्च एंड ऑब्टेन देयर इंफॉर्मेशन बिफोर इन्वॉल्विंग देम इन योर स्टडी। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, आपने उनको अपनी रिसर्च का पर्पस बताना है, आपने उनसे उनकी परमिशन लेनी है। ठीक है, उनको अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करने से पहले आपने उनकी मर्जी जान लेनी है और उन लोगों से परमिशन ले लेनी है और उनको अपनी रिसर्च का जो है वो गोल बता देना है। Confidentiality. Keep personal information and responses of participant private and do not share them without permission. ठीक है, अब जो भी आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया ना अपनी रिसर्च के अंदर, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को विदाउट परमिशन किसी और के साथ शेयर नहीं करना। जिन पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन है उनकी परमिशन के बगैर आपने उसको शेयर नहीं करना किसी और के साथ। ठीक है, मतलब आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने पास सेव रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। इंटेग्रिटी। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर रिसर्च, डू नॉट फॉल्सिफाई डाटा, प्लेजराइज और मिसप्रिंट योर फाइंडिंग्स। प्लेजराइज का मतलब होता है कॉपी कर लेना किसी चीज को। ठीक है, इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि आपने अपनी रिसर्च के अंदर ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। कोई भी आपने जो है ना वो हार्मफुल डाटा या गलत डाटा को जो है अपनी रिसर्च के अंदर यूज नहीं करना। ठीक है, ताकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट रहे।
और रिसर्च एथिक्स भी ये कहती है कि आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको यूज नहीं करना और ना ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है अपनी रिसर्च के अंदर। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट। ट्रीट ऑल पार्टिसिपेंट विद रिस्पेक्ट एंड इंश्योर दैट योर रिसर्च डज नॉट हार्म देम इन एनी वे। रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट का मतलब है जो पार्टिसिपेंट और रिसर्च के अंदर जो इन्वॉल्व है उनकी हम लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है और किसी को भी हार्म नहीं करना, मतलब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, और ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। आज हम लोगों ने पढ़ा रिसर्च एथिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस को देखा, उसके की प्रिंसिपल्स को देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।